वाले जानवर और उनसे फसल की सुरक्षा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है, लेकिन जब फसल तैयार होती है तभी नीलगाय, जंगली सूअर, बंदर, गाय, भैंस, हिरण और खरगोश जैसे जानवर खेत में घुसकर पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। कई बार तो एक ही रात में पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो आज हम जानेंगे जानवर खेत में क्यों आते हैं, उनसे होने वाला नुकसान, देशी, सस्ते और आधुनिक उपाय, और अंत में एक टिकाऊ समाधान। 1. जानवर खेत में क्यों आते हैं। साथियों, जानवर खेत में यूं ही नहीं आते। इसके पीछे कई कारण हैं। जंगलों की कटाई, खाने और पानी की कमी, खेतों में हरी भरी स्वादिष्ट फसल, इंसानी बस्तियों का जंगल के पास फैलना। जानवर भूखे होते हैं और खेत उन्हें आसान भोजन लगता है। 2. जानवरों से होने वाला नुकसान, खड़ी फसल रौंद दी जाती है, पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं, किसान को आर्थिक नुकसान होता है, कर्ज और मानसिक तनाव बढ़ता है। कई बार किसान और जानवर आमने सामने आ जाते हैं, जिससे जान का खतरा भी होता है। इसलिए जरूरी है कि हम जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें खेत से दूर रखें। 3. खेत से जानवर भगाने के पारंपरिक देशी तरीके। कांटेदार बाड़ लगाना, बबूल, करोंदा या झाड़ियों की बाड़। ये कम खर्चीली है, छोटे जानवरों के लिए बहुत असरदार है। पुतला या डरावना आदमी, पुराने कपड़े पहनाकर खेत के बीच में खड़ा करें। यह पक्षियों और कुछ जानवरों पर असर डालता है। टिन, बॉटल और प्लास्टिक की आवाज। हवा चलने पर इनसे आवाज पैदा होती है। अचानक आवाज सुनकर जानवर डरकर भागते हैं। यह एक सस्ता और आसान उपाय है। 4. घरेलू नुस्खे, गंध और स्वाद से बचाव। मिर्च और लहसुन का घोल। लाल मिर्च जोड़, लहसुन जोड़ पानी का मिश्रण तैयार करें। इसका छिड़काव खेत की मेड़, बाउंड्री पर करें। जानवरों को इसकी तेज गंध पसंद नहीं होती। गोमूत्र और नीम का प्रयोग। गोमूत्र में नीम की पत्तियां मिलाकर छिड़काव करें। यह प्राकृतिक और सस्ता उपाय है। जंगली सूअर और नीलगाय से बचाव में काफी मददगार है। 5. आधुनिक और तकनीकी उपाय। सोलर फेंसिंग, सोलर फेंसिंग। इसमें हल्का करंट दौड़ता है, जानवर को सिर्फ झटका लगता है, चोट नहीं पहुंचती। एक बार का खर्च है, लेकिन लंबे समय तक फायदा मिलता है। सोलर लाइट और साउंड अलार्म। रात में सेंसर वाली लाइट जलती है, अचानक सायरन की आवाज से जानवर डर जाते हैं। मोबाइल अलर्ट सिस्टम। कुछ आधुनिक सेंसर लगाए जाते हैं। खेत में जानवर आते ही किसान के मोबाइल पर सूचना मिल जाती है। 6. सामूहिक प्रयास माइनस सबसे अच्छा समाधान। साथियों, अकेला किसान सब कुछ नहीं कर सकता। अगर पूरा गांव मिलकर प्रयास करे तो समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। पूरे क्षेत्र में सामूहिक बाड़ लगाना, मिलजुल कर पहरेदारी की व्यवस्था करना, समस्या बढ़ने पर वन विभाग से संपर्क करना, फसल बीमा योजना का लाभ जरूर लेना। 7. क्या नहीं करना चाहिए। जानवरों को जहर देना, उन्हें मारना या घायल करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये गैर कानूनी भी है और अमानवीय भी। 8. निष्कर्ष, समापन। साथियों, जानवर भी प्रकृति का हिस्सा हैं और किसान भी। जरूरत है संतुलन की, समझदारी की और सही उपायों की। अगर हम देशी और आधुनिक तरीकों को मिलाएं, सामूहिक प्रयास करें और धैर्य रखें, तो निश्चित रूप से हम अपनी फसल भी बचा सकते हैं और जानवरों को नुकसान भी नहीं होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जय किसान,